See? Yes, sir. Okay, that's good. Uh, मैं आपके साथ जो है जो कोर्स आउटलाइन है वो शेयर कर दूंगा. Okay, actually that's not 3 hours per week, it's 2 hours. Okay, so practical ये वाला. अच्छा जी, तो ज़ाहिर है कि ये एक माइनर कोर्स है. माइनर से मतलब ये है कि इट्स अ 2 क्रेडिट आवर कोर्स, नॉट 3 क्रेडिट आवर कोर्स. तो वीकली जो क्लासेस होंगी इसकी 2 घंटे की क्लासेस होंगी थ्योरी की. इट वुड नॉट बी अलोन थ्योरी, साथ में प्रैक्टिकल भी होगा. तो प्रैक्टिकल आई गेस के अता साहब करवाएंगे आप लोगों को, और जो थ्योरी है वो मैं करवाऊंगा. तो ट्यूसडे की क्लास होगी हमारी फ्रॉम 10 to 12. अच्छा जी, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का? टू प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट केमिकल इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स. केमिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेयर रिलेवेंट. कोर्स आउटलाइंस की अगर हम बात करें तो इतना इन डेप्थ कोर्स आउटलाइन नहीं रखा गया. वो इसलिए नहीं रखा गया कि आपका जो भी लेवल है, ऑफ कोर्स यू आर से, तो अभी आपने सिर्फ 2-3 कोर्सेज पढ़ी हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, या कुछ कोर्सेज अभी पढ़ेंगे. तो आपका जो बेसिक्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, वो इतने अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे. तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है कि आपके जो लर्निंग लेवल्स हैं वो भी लो हैं, इतने हाई नहीं हो सकते. तो ऑफ कोर्स मैथमेटिकल मॉडलिंग और डिज़ाइन पे हम कतई नहीं जा सकते, बिकॉज अगर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग और डिज़ाइन की बात करें तो यू शुड know about mass transfer operations, you know about chemical reaction engineering, you should know about the equipment design, you should know about transport phenomena, of course, one of the core courses. ठीक है, इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स है और बहुत सारे कोर्सेज हैं. अगर उनकी आपको नॉलेज नहीं होगी तो अगर आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग या फिर डिज़ाइन करवाया जाए तो आपके सर के ऊपर से चला नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो ऑफ कोर्स का आप कह सकते हैं कि जो कंटेंट्स हैं वो नहीं है. तो कंटेंट्स क्या हैं जी? कोर्स आउटलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ. मैंने इसको हाईलाइट यहाँ पे कर दी. तो स्टार्ट तो बहुत ही बेसिक के साथ है. कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, बट लेकिन कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है. अगर जो चीज़ें बतानी होंगी तो मैं बता. यूनिट्स के बारे में है, आप 3P में आपने हम यहाँ की यूनिट कन्वर्जन करेंगे यूजिंग. तो आप ये समझ लें कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम यूनिट डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कंप्यूटेशन की बात करेंगे कि हाउ कैन वी डू कंप्यूटेशन यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स लाइक एक्सेल और मैटलैब. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स, accuracy and precision, error definition, round off and truncation errors. ठीक है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं. और आई थिंक कि 2 घंटे के लेक्चर में ये जो पहली हेडिंग है नंबर 1 वो कवर हो सकती है. बट इसका जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे या फिर हम इसकी कैलकुलेशंस में जाएंगे कंप्यूटेशन में, तो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द स्टफ दैट वी आर डूइंग और द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और उनकी जो डेप्थ है वो क्या होगी. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स की डेप्थ होगी वो उन प्रॉब्लम्स से बड़ी नहीं हो सकती जो आपने पहले की हैं. ठीक है, अब होना ये है कि जो चीज़ें आपने की हैं उसको हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है. वहाँ पे जो आपने कैलकुलेशंस की थी दोज आर मैनुअल कैलकुलेशंस. यहाँ पे आपने उसको प्रोग्राम करके एक्सेल में या मैटलैब में करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में दोनों चीज़ें हैं, एक्सेल भी है, मैटलैब भी है. एंड देन इंशाल्लाह 1 by 1 हम सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे वो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं. ओके जी, सेकंड लाइन में अगर आप आ जाएं, उसमें है यूज ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट्स, डेटा इनपुट मैनिपुलेशन, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, डेटा प्लॉटिंग वगैरह वगैरह. ठीक है, तो सेकंड में जो है काफ़ी डिटेल एक्सेल के हवाले से है. और इसी तरीके से जो थर्ड आउटलाइन है
वो भी एक्सेल पे ही है। यूज ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन विद प्लॉट्स यूजिंग एक्सेल सॉल्वर एंड गोल सीक टूल्स, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाना होगा। ख्याल में अभी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, नो वरीज, इतना मुश्किल नहीं है स्टैटिस्टिक्स को कवर करना, तो हम काफी इजीली जो है इसको समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है मैटलैब। मैटलैब environment, types of variables, number format, mathematical operations, built-in functions, graphical display. These are just introductory parts, you can say. उसके बाद MATLAB programming है, जिसमें notion of algorithm, M file structures, identification, writing programs and user defined functions, program debugging, डेटा इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैटलैब के हम थोड़ा सा ज्यादा ऑफकोर्स नहीं जा सकते, मतलब एज पर अवर आउटलाइंस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमें पेनिट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली जब हम एल्गोरिथम्स या हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे इसमें। अच्छा जी, उसके बाद है मैटलैब प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग विद इफ स्ट्रक्चर्स एंड लूप्स। आगे चल के हम जो है डिफरेंट कमांड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट लूप्स भी आते हैं, तो इफ स्ट्रक्चर्स वाले और लूप्स वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो हमें डेवलप करने हैं। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ज़्यादातर हमें जो है एनर्जी और मटेरियल बैलेंस के प्रॉब्लम्स करने हैं, क्योंकि मटेरियल बैलेंस आप CPP1 में कर चुके हैं और एनर्जी बैलेंस आप अभी करेंगे। तो ये आपकी डिटेल्ड आप कह सकते हैं कि कोर्स आउटलाइंस हैं। उसके बाद अगर हम CLOs की बात करें, करेक्टली रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा इन टर्म्स significant figures and estimate errors in calculations. Second जो CLO है, that's use Excel to organize, manipulate and present graphically numerical data, implement moderately complex algorithms in MATLAB in a structured and coherent fashion. ये थोड़ा सा लंबा CLO है, इसको मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि the use of Excel and MATLAB for development of different algorithms या functions. Third है understand the fundamentals behind different numerical methods and apply them to solve simple chemical engineering problems using scientific software. अब यहाँ पे जो scientific software का मतलब है कि of course that's Excel and MATLAB, इससे आगे हम नहीं जा सकते because अभी जो आपका लेवल है उसके हिसाब से that's best कि अगर आपको Excel और MATLAB अच्छे से आ जाए, that's more than enough. तो ये 3 CLOs हैं आपके। बुक्स बहुत सारे हैं, ये बुक है आपके, अगर मिसाल के तौर पे पहले वाली स्टीवन सी चापड़ा की अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड्स, उसके बाद जो है लेस किरकप की है डेटा एनालिसिस फॉर फिजिकल साइंटिस्ट, उसके बाद शैली की बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये थोड़ा सा कंप्यूटर साइड पे हो जाएगा। उसके बाद पेज पे भी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन, ये भी ज़्यादातर कंप्यूटर साइड पे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या करना है, देखिए मैंने जो बुक सेलेक्ट की है ज़्यादातर चीज़ें इससे होंगी, ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी लिमिटेड टू दिस। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि we will be doing problems related to chemical engineering, especially energy and material balances, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट बुक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कंप्यूटेशन की बात है तो कंप्यूटेशन के लिए जो बुक मैंने सेलेक्ट की है दैट्स केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन विद मैटलैब, क्योंकि एक्सेल इज वेरी इजी, एक्सेल के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा शौक है तो एक्सेल पे भी बुक्स हैं, बट आई होप कि जिस तरह मैं चीज़ें कैरी करूँगा और जिस तरह समझाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सेल पे बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जी व्हाट इज मैंडेटरी दैट यू नीड टू हैव बिफोर दिस कोर्स, ठीक है। एक तो यह है कि आपके पास MS ऑफिस या ऑफिस 365 जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सबके पास जो है अपना उसकी ड्यूट की आईडीज हैं, या आप कह लें कि ऑफिस 360 आउटलुक की आईडीज हैं।
आई होप कि अभी आप लोग वेल अवेयर होंगे कि जब आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज चूज MS ऑफिस, ठीक है। तो वो आपके पास फ्री है एंड यू कैन यूज इट्स लेटेस्ट वर्जन्स। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं नीचे ऑफिस पे, तो ये MS ऑफिस आ रही है मेरे पास। तो इसमें देखिए सारे प्रोग्राम्स लेफ्ट पे मेरे पास गिवन है। मैं चाहूँ वर्ड यूज करूँ, एक्सेल यूज करूँ, पावर पॉइंट यूज करूँ, आउटलुक यूज करूँ, वन ड्राइव यूज करूँ, वन नोट यूज करूँ, शेयर पॉइंट यूज करूँ, MS टीम्स यूज करूँ। इसके अलावा और बहुत सारे ऐप्स हैं, अगर आप इसको क्लिक करें तो एक्सेस है, डेल्व है, फॉर्म्स हैं। तो देयर इज a variety of different applications within Office 360, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितनों के पास ऑफिस 365 जो है इंस्टॉल है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑफिस 365 इंस्टॉल है। ओके, 1 2 3, ऑफिस 365 5 6। ओके, इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी हैज इट। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ऑफिस 365 में हमारा जो एप्लीकेशन है दैट्स एक्सेल, ठीक है। जब आपके पास 365 है देन ऑफ कोर्स यू ऑटोमेटिकली कैन यूज MS एक्सेल। तो ये वाली जो एक्सेल है कितने लोगों ने यूज की है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक्सेल आ जाएगा, और वैसे भी अगर मैं इसको डायरेक्ट सर्च करूँ तब भी आ जाएगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हाँ जी, तो एक्सेल किसी ने यूज किया है? जिसने यूज किया है रेज योर हैंड के जी एक्सेल आपने यूज की है ऑफिस 365 की। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, तो एक तो हमारे पास ये चीज है। अब जो दूसरी चीज मैं आपसे पूछने लगा हूँ दैट्स मैटलैब। मुझे ये बताएं कि मैटलैब कितनों के पास है इंस्टॉल्ड? मैटलैब किसी ने इंस्टॉल की है? ओके, No, sir. मैटलैब किसी ने नहीं की है। अच्छा जी, तो एज अ प्री रैक ऑफ दिस कोर्स दोनों सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। एक्सेल भी होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो आपको MS टीम से मिल जाएगा, अपना ऑफिस 365 से मिल जाएगा। और मैटलैब आपको जो है क्रैक वर्जन ही ऑफ कोर्स यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। तो अब वो आप टॉरेंट से बड़े इजीली, जो लोग टॉरेंट यूज़ करते हैं मेजॉरिटी तो करती आएगी इसके, तो टॉरेंट से आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगी। टॉरेंट से नहीं मिलती तो किसी सीनियर से लें, किसी सीनियर से नहीं मिलता तो किसी और से लें, किसी टीचर से लें, किसी से भी नहीं मिले तो मेरे पास आ जाए, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। क्योंकि नॉर्मली ईमेल नहीं हो सकती सॉफ्टवेयर्स, और जाहिर सी बात है कि उसका जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा है। आई गेस के कोई या तो 10 है या फिर 14 GB है। इट्स नॉट MBs, इट्स इन GBs, ठीक है ना? आप ही सेंड कर देना सर, जी, आप ही सेंड कर दें सर, हमें दे दें। मैं सेंड नहीं कर सकता ना आपको, वही तो कह रहा हूँ कि उसकी जो अपना अपना कैपेसिटी है, या आप कह लें कि उसका जो वॉल्यूम है दैट्स टू हाई। वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इसको शेयर करना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके जी, मैटलैब मैथवर्क, मेरे ख्याल में ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ 16, और इसको अगर मैं देखूँ तो ओके जी, इट्स ऑलमोस्ट 8 GBs एक्चुअली। तो 8 GBs जो है यू कैन नॉट ट्रांसफर देम, और स्पेशली ये सॉफ्टवेयर है ईमेल के थ्रू इसकी लिंक भी नहीं जाती है। आई रिमेंबर कि आई ट्राइड फ्यू टाइम्स, लेकिन ये टॉरेंट पे मौजूद है, ये मैं पहले बता दूं। तो टॉरेंट पे आप बड़े इजीली इसको इंस्टॉल अपना डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। अब होगा ये कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास हमारी कल है बाय द वे,
कल की क्लास में आप आएंगे तो आई वांट एवरीबॉडी टू हैव एक्सेल। जी, किसी ने कुछ कहा है, पूछा है? सर अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो तो? बेटा लेना तो पड़ेगा, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। सर या कोई मोबाइल ऐप? नहीं, मोबाइल में यू कांट डू इट। आई मीन कैसे आप कर सकते हैं? और स्पेशली डेटा एनालिटिक्स तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप मोबाइल पे चले जाएं, एक्सेल आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, उसमें डेटा एनालिसिस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यूज़ किया है उसको। तो उसमें वो डेटा एनालिसिस का पार्ट ही नहीं देगा आपको। डेटा का ऑप्शन आ जाएगा उसमें, लेकिन वो जो डेटा अपना प्रोसेसिंग के अंदर चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें अगर मैं चला जाऊँ डेटा में, हम यहाँ पे देखें ये जितनी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली ये डेटा एनालिसिस, सॉल्वर, ठीक है, फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं आती। और जैसे ये है गेट डेटा, तो ये चीज़ें आपको मोबाइल वर्जन में कभी भी नहीं मिलेंगी। आपको पीसी अरेंज करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कोर्स के लिए, ऑफ कोर्स मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है। आप अगर मिसाल के तौर पे, अभी तो ये चीज़ हम थ्योरी के बेस पे कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल ज़ाहिर है इसको करना होगा आपको। आप लैब में आएंगे तो लैब में कर लेंगे, ठीक है। और अब सारी चीज़ें आपको करनी है, मिसाल के तौर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स करने हैं। कल आपको जो है जब आप आगे जाएंगे, एस्पिन हाइसिस एक मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर है केमिकल इंजीनियरिंग में। नॉर्मली एवरीवन शुड नो अबाउट हाइसिस ना। तो इसी तरीके से दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, एनसिस है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पीसी के बगैर नहीं हो सकते। तो आप ये तो जहन से निकाल दें कि पीसी के बगैर आप जो है चीज़ें कर पाएंगे। मैं डरा नहीं रहा अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़के के पास, एक स्टूडेंट के पास पीसी है, ठीक है, वो चीज़ें जो वो कर सकेगा जो दूसरा है वो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप लैपटॉप महंगा समझ रहे हैं, लैपटॉप आप ना लें, पीसी तो आजकल बड़े सस्ते आ जाते हैं। आई थिंक विद इन 10,000 सब कुछ आ जाएगा, और अच्छे वाला आ जाएगा, i3 तक आ जाएगा। ऐसा ही है या महंगे हो गए हैं? सर ऐसा ही है। तो देखते हैं, किसी से अरेंज कर देंगे। गुड। अच्छा जी, तो आपको कोर्स आउटलाइन समझ में आ गई हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझ में आपको आ गई हैं, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास जो मटेरियल है रिलेटेड टू कोर्स, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से उठा लीजिएगा चीज़ें जो जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी, अब दो चीज़ें मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। एक तो आपके जो कोर्स आउटलाइंस हैं, आई फील इट मैंडेटरी कि सबके पास होने चाहिए। जो दूसरी बुक है मेरे पास वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन विद मैटलैब के नाम से है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी हैं, ठीक है। होपफुली थोड़ी थोड़ी देर में ये डाउन अपलोड हो जाएंगी, तो आप इनको डाउनलोड कर सकेंगे। तो कोर्स आउटलाइंस आपके रिकॉर्ड के लिए, यू नीड टू नो कि क्या पढ़ना है। इन केस अगर मैं मिस कर जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ा था, तो यू नो आई एम ऑलवेज क्वेश्चनेबल कि आपने ये चीज़ नहीं करवाई, या फिर यू ऑलवेज कैन रिमाइंड मी कि ये चीज़ अभी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें कवर करनी है। एंड आई एम नॉट अ पर्सन who will mind कि जी स्टूडेंट को बदतमीजी कर दी, यार मुझे ये कहा आपने ये नहीं पढ़ाया। ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट। तो आई एम ऑलवेज, अगर मैंने कोई चीज़ नहीं करवाई तो आई शुड ऑलवेज डू इट, ठीक है ना। और बाकी सारी चीज़ें जाहिर सी बात है एक्सेल और मैटलैब पे होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे एक्सेल पे चीज़ें आपको समझाने लगूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा एक्सेल के बारे में, आप तो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे थोड़ी देर पहले आप लोग सब कह रहे थे ना कि जी थ्योरी में चीज़ समझ में नहीं आती। अब अगर मैं आपको बोलूँ एक्सेल ऐसे काम करता है, फाइल सेव ऐसे होता है, ठीक है, मतलब उसकी सिर्फ थ्योरी के बेस, तो जाहिर सी बात है कि इट विल बी वेरी बोरिंग, और आप प्रॉपर्ली तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसका प्रैक्टिकल करना होगा। अब जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो सॉफ्टवेयर ओपन इन द सेम टाइम, और जो चीज़ मैं करूँ आप भी वहां पे कर लें। प्रैक्टिकल तो यही होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं वन साइड प्रैक्टिकल करूँ और आपको कुछ पता ही ना हो। जब नेक्स्ट टाइम आप करें, जाहिर सी बात है कि आप भूल जाएंगे कि क्या करवाया था मैंने। अब अगर आप मेरे साथ उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे
तो दैट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू कि हम क्या कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर को हमने कैसे ऑपरेट करना है। तो सॉफ्टवेयर लर्निंग का एक ही तरीका है कि जैसे इंस्ट्रक्टर कोई भी चीज़ करवा रहा है तो आप साइमल्टेनियसली वही चीज़ अपने सिस्टम पे करें। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, तो हमारी क्लास कल है फिर से, ठीक है, 10 से 12। तो मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है क्योंकि कल की क्लास फिर 2 घंटे की है। तो आप लोग ऐसा ना हो कि भाग जाएं एक ही हफ्ते में कि भाई इतना पढ़ना पड़ रहा है हमें। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे 10 बजे और आपके पास कल के लिए अपना एक्सेल होगा, ठीक है? यस सर। ओके सर, इंशाल्लाह। चलिए जी, मुझे अटेंडेंस लेने दें, उसके बाद जो है ना आप आज के लिए जा सकते हैं। ओके, आई होप कि अटेंडेंस डाउनलोड हुई है। ओके जी, अटेंडेंस डाउनलोड मैंने कर ली है। तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं।